एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीते एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पुडुचेरी। अब ये ब्लू फ्लैग का जो सम्मान है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम लोग देख लें कि ब्लू फ्लैग का सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो डेनमार्क की एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन की एक संस्था है जिसके द्वारा ब्लू फ्लैग का सम्मान दिया जाता है। तो अभी तक कुल 10 जो है समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का सम्मान दिया जा चुका है, जिसमें से कि कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पुडुचेरी भी शामिल है। अब हम तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर वर्तमान के हैं वो M.K. स्टालिन हैं और गवर्नर जो हैं R.N. रवि हैं। कन्याकुमारी जो कि भारत का प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है और द्रविड़ियम शैली के टेम्पल्स के लिए भी तमिलनाडु मशहूर है। इसके अलावा जो है अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स पुडुचेरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। तो पुडुचेरी के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर जो हैं R.N. रंगास्वामी हैं और गवर्नर जो हैं तमिलसाई सुंदरराजन है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौन वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे? तो वायुसेना के रूप में जो है B.R. चौधरी की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन ये अभी अपना पदभार ग्रहण नहीं किए हैं। 1 अक्टूबर 2021 से ये अपना पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो अक्रा जो कि घाना की राजधानी है उसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में 2023 के रूप में नामित किया गया है। अब हम इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लें, जैसे कि विश्व पुस्तक जो है वर्ल्ड बुक डे के रूप में 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यूनेस्को के बारे में कुछ हम फैक्ट्स देख लें। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान में जो सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है वो CSS कहलाती है, यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कहलाती है। और हमारे इंडिया में जो है इसे UPSC कहा जाता है। तो पाकिस्तान में कौन सा है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। इसी के द्वारा पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक जो बनी है वो शना रामचंद्र गुलवानी है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शना रामचंद्र गुलवानी जो है पहली हिंदू महिला सिविल सेवक जो कि पाकिस्तान की हैं, वो सिविल सेवक बनी है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण जो है आपका लद्दाख में 24 से 28 सितंबर के बीच आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन अनुराग ठाकुर ने किया है और इसकी ओपनिंग फिल्म जो थी वो शेरशाह है। शेरशाह के जो एक्टर हैं वो कौन है? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। अब लद्दाख के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। लद्दाख के जो है अभी उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर जो है उपराज्यपाल जो है वो लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है और इसका उपराज्यपाल जो है राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। राधा कृष्ण माथुर के द्वारा बच्चों के लिए फ्री टैब योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम यून टैब योजना दिया गया है। अब THFF यानी कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। इसमें अभी जो है 12 हिमालयी राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल हैं।
लद्दाख से कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें तो लद्दाख में जो है अभी मूवेबल थिएटर यानी कि चलता फिरता थिएटर जो है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा जो है वैसा यूनियन टेरिटरी जो कि 100% वैक्सीनेशन जिन्होंने अचीव कर लिया है वो कौन है? लद्दाखी है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है जापान के द्वारा विकसित किया गया है और जिसका नाम है फुकागू। अब ये जापान से रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि अभी जस्ट जापान के जो टोक्यो शहर में है उसमें जो है 2 महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं, जो कि पहला एक ओलंपिक है, ओलंपिक 2020, और पैरा ओलंपिक 2020 का भी आयोजन जो है टोक्यो शहर में ही किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जा रही है? तो इंडिया में जो है यूपी स्टेट के द्वारा, यूपी राज्य के द्वारा जो है यूपी के नोएडा में जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जा रही है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि 50,000 करोड़ रुपए का इसमें अनुमान है कि 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें कम से कम आएगा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं और इसके सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी का प्रयागराज जो है अभी जो है चर्चा में है, प्रयागराज, जो कि इसका पूर्व का नाम जो है इलाहाबाद था। तो यूपी के प्रयागराज में आचार्य नरेंद्र गिरी जो थे उन्होंने क्या कर ली है, अपने बाघंबरी मठ जो है उसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। तो जिसकी अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अभी जो भी आगे डिसीजन आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अब यूपी में एक जो योजना शुरू की गई थी, प्रथम उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई थी वो यूपी के बलिया से शुरू की गई थी और उसी के साथ ही अभी 2.0 उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई है यूपी के महोबा से हुई है। अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जो है फ़ैरोज़ फ़ैजा विथर जो कि बांग्लादेश की हैं, इन्हें जो है ये चेंज मेकर अवार्ड जो 2021 का प्राप्त हुआ है। अब ये चेंज मेकर अवार्ड जो है किसके तरफ से दिया जाता है इसको थोड़ा सा देख लें। तो ये चेंज मेकर अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? बिल एवं मेलिंडा फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डोमेस्टिक गोल को अचीव करने के लिए दिया जाता है, यानी एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डोमेस्टिक गोल को जो अचीव करते हैं उसके लिए ये चेंज मेकर अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हमने देख लें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में। बांग्लादेश से एक जो है चीज़ है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन? जो शेख मुजीबुर रहमान हैं जो कि बांग्लादेश के हैं, उन्हें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश के वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना है और उसके प्रेसिडेंट जो है अब्दुल्ला हामिद हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का एक नया सदस्य बनाया गया है। ये नया सदस्य कौन है? ईरान को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य बनाया गया है। देखिए शंघाई यानी कि एससीओ में शामिल जो इंडिया जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। शंघाई का जो फाउंडेशन जो हुआ था यानी कि इसका जो एससीओ का जो फाउंडेशन हुआ था वो 15 जून 2001 को इसका फाउंडेशन हुआ था, यानी कि जो इसका फाउंडेशन रखा गया था वो 15 जून 2001 को। शुरुआत में जो है अभी जो 8 जो शामिल देश हैं एससीओ में वो कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लें। तो चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये जो हैं ये 8 जो हैं ये सदस्य पहले हैं और नवे सदस्य के रूप में ईरान अभी शामिल हुआ है। एससीओ जो है ये
यूरेशियन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। यूरेशियन कंट्री में कौन कौन से, यूरेशियन का मतलब क्या है कि यूरेशियन वैसी कंट्री जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस, मतलब यूरेशियन कंट्री का एक ऐसा एससीओ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी का एक अलायंस है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? एससीओ है। इसके कहने का मतलब है कि इसमें जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 40% जो है ये एससीओ रिप्रेजेंट, एससीओ में जो शामिल जो देश हैं उसमें जो वर्ल्ड का जो 40% जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन ये करता है, और टोटल ग्लोबल जीडीपी का 20% ये रिप्रेजेंटेशन करता है। एससीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में स्थित है। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जी गुकेश के द्वारा जीता गया है। जी गुकेश कौन है? तो जी गुकेश जो पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें तो अभी जो है नवीनतम यानी कि 70वें ग्रैंड मास्टर जो है किन्हें बनाया गया? तो 70वें ग्रैंड मास्टर नवीनतम है, अभी इसको राजा ऋत्विक जो कि तेलंगाना के हैं वो नए 70वें नवीनतम ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें कि दुनिया के सबसे कम उम्र के, जो कि जिनका उम्र 12 साल है, 12 साल के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जो कि 12 साल के हैं और वो ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है क्वाड। क्वाड समिट 2021 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो क्वाड में शामिल देश हैं कौन कौन से हैं? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है। क्वाड समिट 2021 में शामिल 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, जिसका जो सम्मेलन हुआ था वो 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन में हुआ था। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। क्वाड्स का अर्थ क्या होता है? क्वाड्स का अर्थ होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, जिसमें ये जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है बनाया गया है चाइना की जो दादागिरी जो पूरे वर्ल्ड पे जो हो रही थी उसको देखते हुए इस तरह का एक क्वाड का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ताकि उसकी जो है इन्फ्लुएंसेस को थोड़ा कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो जो है उन्हें ही नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये 2015 से ही ये क्या है, ये सत्ता में है, और ये लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक की रचना निरुपमा राय ने की है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। अंत्योदय दिवस जो है ये दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को जोरदार विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। ग्वाटेमाला कहाँ है? ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यानी कि सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है, वहाँ ये स्थित है। अब ये अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी इंडिया कर रहा है, और इंडिया में जो है उड़ीसा जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम थोड़ा सा देख लें कि वर्ल्ड जूनियर मेंस हॉकी
2016 का विजेता भी भारत रह चुका है। अगला प्रश्न है 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 400 डेज पुस्तक के लेखक काफ़ी चर्चित लेखक हैं जिसका नाम है चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा अन्य पुस्तकें भी काफ़ी जो है लिखी गई हैं, जिसमें से कि कई पुस्तकें हैं। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तकें गर्ल्स इन रूम्स 105 है, वन अरेंज्ड मर्डर भी जो है ये चेतन भगत की है, वन नाइट एट कॉल सेंटर भी चेतन भगत की है, 5 पॉइंट समवन भी चेतन भगत की है, टू स्टेट भी चेतन भगत की लिखी गई है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और इसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड, इसके अलावा वन इंडियन गर्ल्स और रेवोल्यूशंस 2020, ये सारे बुक्स जो है ये चेतन भगत के द्वारा लिखे गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पैरा ओलंपिक्स 2020 में भारत किस स्थान पर था? पैरा ओलंपिक्स 2020 में भारत किस स्थान पर था? सबसे पहले हम ये समझ लें कि पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया है, जो कि जो टोक्यो में इसका आयोजन हुआ है, और इसमें पैरा ओलंपिक्स 2020 का आयोजन हुआ है और ये 16वें नंबर का जो है ये पैरा ओलंपिक्स है। इसके शुभंकर कौन है? सोमाइटी जो है इसका जो है शुभंकर है। और आदर्श वाक्य इसमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखा जाए तो इसका जो पहला हमने बताया कि शुभंकर कौन है, तो सोमाइटी इसका शुभंकर है। इसके आदर्श वाक्य क्या है? भावनाओं से एकजुट, यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशन जो है इसका आदर्श वाक्य है। इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक इसमें टेकचंद जो है वो बने थे। अब पैरा ओलंपिक्स 2020 का जो है, यानी कि 2021 में जो हुआ है पैरा ओलंपिक्स, उसमें इंडिया जो है 24वें नंबर पे था। इंडिया का नंबर कौन सा था? इंडिया का रैंक जो था 24वें नंबर पे 19 गोल्ड 19 मेडल के साथ, और उसमें जो है 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। पैरा ओलंपिक्स 2020 में जो है चाइना सबसे प्रथम स्थान पे, इसके बाद ब्रिटेन है और इसके बाद जो है यूएसए है। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि सुभाष यथिराज बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। तो सुभाष यथिराज ने जो सिल्वर मेडल जीता है, ये क्या है? यूपी के नोएडा के यूपी के जिलाधिकारी हैं, जो कि सिंगल बैडमिंटन पुरुषों की सिंगल बैडमिंटन के SL4 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये जिलाधिकारी रहते हुए इन्होंने पहली बार जो पैरा ओलंपिक्स में जो सिल्वर मेडल जीता है, तो ये एक हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट किया है कि अभी तक ऐसा कोई भी जिलाधिकारी नहीं बना है जो कि पैरा ओलंपिक्स में जो है कोई मेडल्स जीता हो। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पैरा ओलंपिक्स खेल में बैडमिंटन पुरुष एकल में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो पैरा ओलंपिक्स खेल में बैडमिंटन पुरुष एकल में भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है वो प्रमोद भगत, जो कि बिहार के हैं, इन्होंने दिलाया था। अब पैरा ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख लें कि पैरा ओलंपिक्स में सबसे जो पहला स्वर्ण पदक जो है वो भारत की ओर से सबसे पहला पदक, यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो अवनी लेखरा जो कि राजस्थान की हैं, जो कि 100 मीटर्स राइफल्स में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड जीता था। और वो अब तक हुए पैरालंपिक्स गोल्ड्स में पहला गोल्ड पाने वाली महिला भी बन चुकी हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस किए। धन्यवाद।